बिना नाम के बहुत मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। क्योंकि नाम इंगित करता है कि कौन व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, दिखने में लगता कैसा है, उसकी देखने भालने की पहचान क्या है, उसका बाहर का आवरण कैसा है, क्या है। क्योंकि उसकी पहचान बाहर के आवरण से होती है, तो फिर बाहर के खोल का कोई ना कोई तो नाम होना ही चाहिए। और सारे नाम बाहर के आवरण के नाम हैं, बाहर के खोल के ही। क्योंकि अंदर जो है वह तो अनाम है, उसका कोई नाम नहीं। मगर नाम ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर अनाम की झलक आती हो। नाम कुछ ऐसा होना चाहिए कि नाम लेते ही अनाम सामने सामने आ जाए। तो नाम ऐसा नहीं कि आदमी ही रखता है। नाम तो पशुओं के भी रखे जाते हैं, क्योंकि पशुओं के नाम रखने भी बड़े बड़े ज़रूरी हो जाते हैं। तो तुम हर पशु का नाम रख लेते हो। जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं सबके नाम रखे जाते हैं, क्योंकि सुविधा हो जाती है उन्हें भी और तुम्हें भी। तो शिशु के पैदा होते ही नाम, फिर शिशु को नाम दो, कोई ना कोई नाम दो। इसीलिए तो नामकरण संस्कार होता है। क्यों? क्योंकि शिशु को भी आगे जाकर कोई परेशानी ना हो और सोसाइटी को भी ना हो। तो बहुत बार तो ऐसा होता है कि नाम तो एक ही है, मगर उस नाम से बहुत बहुत नाम हैं। एक नाम के बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बहुत नाम हैं। तो नाम बड़े कम पड़ जाते हैं, पड़ ही जाते हैं, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि दर बड़ी ज़्यादा है, नाम बहुत कम। तो एक ही नाम बार बार रिपीट होता है अनेक अनेक लोगों का। तो ही तो फिर नाम के साथ कोई गलती ना हो जाए, कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो फिर नाम के पीछे पिता का नाम लगाओ, और पिता का नाम नहीं तो माता का लगाओ, तुम किसी का भी लगाओ पहचान के लिए। बाहर के आवरण के लिए। तो यह तो नाम के पीछे जो व्यवस्था है, सामाजिकता है, जो पेपर वर्क है, उसका पहलू है। मगर नाम के पीछे और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ। और जो कहते हैं कि नाम में कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं। नाम में बहुत कुछ है, बहुत बहुत कुछ है।
और अगर ठीक से गौर किया जाए तो दुनिया में सारे लोगों के नाम मुट्ठी भर लोगों के नाम के ऊपर रखे जाते हैं। जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो उनके नाम हैं मुट्ठी भर लोगों के, वैसे ही नाम पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। तो दुनिया में जो मुट्ठी भर लोग हुए हैं, या फिर ऐसा बोलो कि उन मुट्ठी भर लोगों के साथ उनके इर्द गिर्द जो थोड़े बहुत लोग हैं, उन लोगों के ऊपर नाम रखे जाते हैं। तो उन लोगों के नाम से ही दुनिया में सारे नाम हैं, सारे के सारे नाम। और ध्यान रखना कि ये प्रचलित नाम है, बड़े प्रचलन में आते हैं, बहुत प्रचलित हैं। क्यों? वह इसलिए क्योंकि ये मुट्ठी भर लोग ही बड़े कीमती हैं तो बहुत थोड़े से, हाथों की उंगलियों में आ जाते हैं, मगर हैं बड़े मूल्यवान, क्योंकि उनके पास वह है जो आदमी के पास नहीं, जो आदमी की सभ्यता के पास नहीं है। और आदमी तो ही ठीक सभ्य हो सकता है कि वह जब ऐसे जिए, ऐसे ही जिए, उसके जीने का अंदाज ऐसा ही हो कि जैसा उनका था। तो कोई भी धर्म लो, कोई भी कम्युनिटी लो, तो नाम बहुत नज़दीक मिलेंगे, आसपास मिलेंगे। एक नाम से बहुत व्यक्ति मिलेंगे, बड़े व्यक्ति मिलेंगे। यह एक प्रथा है, रखी तो बहुत सोच विचार कर कि नाम ऐसा रखें, और जब नाम ऐसा रखेंगे तो फिर कुछ याद आएगी, मगर ऐसा होता नहीं। ये मुट्ठी भर लोग बहुत कीमती हैं, बड़े कीमती पूरी दुनिया में। ऐसा नहीं कि एक ही जगह, सब जगह। धरती इतनी कंगाल नहीं होती है कि जितनी हम समझते हैं। सब जगह ऐसे लोग होते हैं। जैसे कि यहाँ का उदाहरण लो, यहाँ पर श्री कृष्ण हुए हैं, तो श्री कृष्ण का जैसा जीवन है वैसे ही उनके नाम भी हैं। उनका जीवन तो एक है, मगर नाम बड़े अनेक हैं। जितने उनके नाम हैं और किसी के नाम नहीं मिलते। वह इसलिए क्योंकि बच्चे हैं तो बिल्कुल बच्चों जैसा स्वभाव है, पूरा का पूरा स्वभाव बच्चों जैसा, नटखट, शैतानी, झूठ सच। तो जैसे बच्चों के अनेक नाम होते हैं, देखते हो तुम कि माँ कोई और नाम रख देती है,
प्यार से, और जो पिता है वह कोई और नाम रखता है। ऐसे ही पारिवारिक नाम हो जाते हैं। मित्रों में भी कुछ ऐसे ही नाम हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण जहाँ हैं पूरे परिपूर्ण हैं, पूरे के पूरे। वे बचपन में हैं तो उनका बचपन पूरा परिपूर्ण है, पूर्ण है। युवा हैं तो पूरे युवा हैं। तो कुछ बड़े बड़े लोग तो उनके बाल रूप से आगे जा ही नहीं पाते। ये बड़े लोग ऐसे हैं कि बाल लीलाओं के ऊपर ही रुक जाते हैं, तो बाल लीलाओं से आगे जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आगे श्री कृष्ण थोड़ा सा आगे निकल जाएं तो फिर वे उनके मन सम्मत नहीं हो पाते। कैसे मन सम्मत हो पाएंगे? बड़ा मुश्किल है। बाल रूप में कुछ और युवा रूप में कुछ और। तो कृष्ण का युवा काल बाल रूप से ठीक ठीक बैठ नहीं पाता, कोई मेल मिलाप हो नहीं पाता। तो उनका युवा काल जो बाल्यकाल है, उस बाल्यकाल से बिल्कुल तर्क संगत नहीं है। कैसे तर्क संगत हो पाएगा? क्योंकि युवा काल में वे प्रेमी भी हैं, और प्रेमी भी ऐसे कि पूछो मत। साथ साथ वे गृहस्थी भी हैं, विवाहित भी हैं। दोनों का कैसे मेल जोल हो जाएगा? फिर यहाँ लो, तुम इधर लो, तो वे बांसुरी भी बजाते हैं। बांसुरी भी ऐसी बजाते हैं कि सब मंत्र मुक्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी। और दूसरी ओर लो तो दूसरी ओर ऐसा भी है कि सुदर्शन भी है। तो जो बाल लीलाओं से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, जो बांसुरी से उनकी बड़ी आकर्षित है, वह नहीं देख पाएगा कि उनके हाथों में सुदर्शन चक्र भी है। कैसे देखेगा सुदर्शन को? तो बड़े बड़े लोगों ने स्वीकार ही नहीं किया। बड़े बड़े लोगों ने बाल रूप से आगे की बात, उनका युवा काल, वह इसलिए कि कृष्ण हिंसा के समर्थक भी हैं। क्योंकि बात समाज की हो और प्रश्न देश का हो, तो जो उचित है वही उचित है। हिंसा उचित है तो फिर हिंसा होनी चाहिए, और अहिंसा उचित है तो फिर अहिंसा। तो कृष्ण को अपने नाम वाम में कोई बिल्कुल रस नहीं है, बिल्कुल कोई रस नहीं। और जिसे अपने नाम में ही कोई रस ना हो, तो ऐसा नाम जिंदा रहना बड़ा ज़रूरी है, बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो कृष्ण बेपरवाह भी हैं, केयरलेस इस बात से कि लोग
क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? क्या सोचेंगे कि मैं रण छोड़कर भाग गया, तो लोग बाग मुझे रण छोड़ भी बोल देंगे। तो रण छोड़ बोलना अगर राष्ट्र के हित में है तो ये भी सही, ये भी ठीक बात है। तो कृष्ण सांसारिक भी हैं, पूरे के पूरे सांसारिक, और पूरे पूरे सन्यासी भी हैं। सांसारिक हैं तो ऐसा सांसारिक ढूंढना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि 16,000 रानियां हैं। और प्रेमी ढूंढने निकलो तो ऐसा प्रेमी ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। अद्वितीय प्रेमी, ऐसा प्रेमी कि प्रेमिका पहले है और प्रेमी बाद में। और दूसरी ओर देखो तो योगी भी, योगीराज भी। तो कृष्ण आदमी भी हैं और अवतार भी। आदमी हैं तो ऐसे आदमी हैं जैसा कि कोई साधारण आदमी, और अवतार हैं तो ऐसे अवतार हैं कि पूर्ण अवतार। तो कृष्ण को वही आदमी समझ सकता है कि जो थोड़ा बहुत कृष्ण जैसा हो, सन्यासी भी हो और संसारी भी हो, शांति का पुजारी भी हो और हिंसा का भी, दोनों का। ऐसा नहीं कि सिर्फ शांति का, हिंसा का भी। तो ये बात बड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन सच है, बिल्कुल सच है। क्योंकि हिंदुस्तान को ये बात बड़ी अटपटी लगी, हजारों साल तक अटपटी लगी, और अटपटी लगी तो हिंदुस्तान ने बहुत कुछ खो दिया, बहुत कुछ। नहीं तो क्या ऐसा हो सकता है कि कृष्ण का देश हो और गुलाम हो? तो कृष्ण का देश गुलाम कैसे रह सकता है? यह तो बिल्कुल समझ से बाहर की बात है, बिल्कुल बाहर की बात, कि कृष्ण का देश इतना गुलाम रहा। फिर यह बात भी बड़ी अटपटी है कि अहिंसा से ये देश आजाद हो गया। ये तो बात ऐसी ही हुई कि जैसे अहिंसा से दुर्योधन सूर्योधन बन गया। सूर्योधन, तो उसके सामने बैठ जाओ ढोल मजीरा लेकर कि तुम सूर्योधन बन जाओ। समझ में बात नहीं आती, क्या राम ने जो अहिंसा होती है उसी से ही बिना युद्ध किए रावण से, ऐसे ही क्या अहिंसा की बातें करते हो और किसके सामने करते हो? और ज्यादा पीछे क्यों जाना इतिहास में, आस पड़ोस में ही देख लो, अपने पड़ोसी देश को ही देख लो, तुम चाइना को देखो। यह तो ऐसा हुआ कि जैसे चीन ने
नॉन वायलेंस की बात मान ली हो, बिल्कुल ऐसी मान ली हो कि बिना आर्मी के, वैसे ही पूरी अहिंसा से बिना फौज के बात मान ली, तो फिर बिना वजह राफेल खरीदने की क्या जरूरत है? क्यों खरीदते हो? फौज के हाथों में राफेल मत रखो, आधुनिक हथियार ना रखो, तो उन्हें सफेद कबूतर दो और सीमाओं पर छोड़ दो, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर, कि अपने हाथ में ये सफेद कबूतर रखो। माइनस टेम्परेचर के ऊपर रहो, तुम 40 डिग्री पर रहो या 50 डिग्री पर रहो, क्यों हथियार देते हो आर्मी के हाथ में? सारे सफेद कबूतर पकड़ा दो, गुलाब के फूल दे दो। तो जब बात देश की हो तो ये सब बेकार की बातें हैं। बात जब अस्मिता की हो तो क्या हिंसा और क्या अहिंसा। बात जब जन्मभूमि की हो तो कौन संसारी और कौन सन्यासी। तो जो ऐसी प्रतिभाएं होती हैं तो उनका नाम बेहद लेना आवश्यक हो जाता है। तो ऐसी प्रतिभा का नाम होना चाहिए, जीवित नाम, जीवंत नाम होना चाहिए, क्योंकि